हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। दोस्तों अदानी ग्रुप पे आपने देखा होगा कि अचानक से सब हमला बढ़ गया है। अमेरिकन कोर्ट ने भी कुछ कह दिया है जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं, राहुल गांधी जी आप कह सकते हैं, वो आके कह रहे हैं कि अदानी को अरेस्ट करो। ऐसा क्या हो गया भाई बावेले, क्या है क्या खेल पूरा। तो इसको समझते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने जो फैक्ट्स है वो प्रस्तुत करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। दोस्तों अमेरिका के अंदर में हुआ यह है कि एक अटॉर्नी जज है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगा है न्यूयॉर्क में, मतलब जिला जैसे यहाँ पे नहीं है तो जिला का कोर्ट वैसे ही। तो उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप ने फ्रॉड किया है, तो अदानी ग्रुप के खिलाफ एक बड़ी सी 54 पेज की रिपोर्ट उन्होंने जाहिर कर दी है। धोखाधड़ी का आरोप लगाया है दोस्तों अदानी ग्रुप पे। होता यह है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो कैरेक्टर के पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद दोस्तों वहां पे सेनेटर, न्यूयॉर्क के जो सेनेटर है दोस्तों, उनका नाम है चक स्कूमर। अब ये याद रखिएगा, इनको सेनेटर बनाने के लिए जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। $16 मिलियन एक एक टाइम में दिए इनको नियुक्त करने के लिए, सेनेटर बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि अमेरिका में अटॉर्नी ये सेनेटर के माध्यम से ही पार्टियां नियुक्त करती है। तो ये भाई साहब डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर है न्यूयॉर्क से। इनको बनाया किसने है? जॉर्ज सोरोस ने। $16 मिलियन इस पे इन्वेस्ट किए थे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, इन भाई साहब ने अटॉर्नी नियुक्त करने के लिए नाम किसका दिया था? ब्रियन पीस को 2021 से। कहा यह जाता दोस्तों अमेरिका में कि जो बाइडेन आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे ज्यादा अगर जज किसी ने नियुक्त किए है ना अपने टाइम में, सिस्टम अपना बैठाया ना किसी ने, तो ये है जो बाइडेन। तो ये सेनेटर चाहते हैं कि भाई हम जाने से पहले नए जज नियुक्त कर रहे हैं और जितने हो सके सिस्टम में अपने लेफ्ट आइडियोलॉजी, लेफ्ट इकोसिस्टम वाले लौंडे ही लगा के जाए। तो अब ये जो भाई साहब अटॉर्नी है जिला कोर्ट के, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका नाम है ब्रियन पीस। अब इनकी कुंडली खोलते हैं दोस्तों। ब्रियन पीस की वाइफ जो है उनका नाम है दोस्तों जैक्विलिन जोन्स पीस। ठीक है, ये मैडम क्या करती है? ये मैडम है डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड सीनियर अटॉर्नी एट इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव। ये इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव जो है दोस्तों, ये एक एनजीओ है, जॉर्ज सोरोस की एक उंगली है, आप समझ लीजिए। ठीक है, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से इनको डोनेशन जबरदस्त आते रहता है दोस्तों। अभी इनको $150 मिलियन भी आया था दोस्तों, जो कि 1300 करोड़ उसकी वैल्यूएशन होती है अगर देखने जाए मोटा मोटा। तो 2020 में इनको जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग दी थी। मतलब आप समझ गए, ये भाई साहब जो अटॉर्नी जज है, इन जज की वाइफ एक एनजीओ के डायरेक्टर है, जिसको 2020 में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने $150 मिलियन फंड दिया था। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनकी फोटो आप देखिए, पहले देख रहे हैं ना, साथ में चल रहा है। अब दोस्तों जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ में ये चक स्कूमर, उनके जो बेटे हैं जॉर्ज सोरोस के, एलेक्स सोरोस, उनके साथ हजारों, आप गूगल करेंगे तो हजारों तस्वीरें निकल जाएंगी। क्यों पता? ये जज की नियुक्ति की ये सेनेटर ने, चक स्कूमर ने। तो इस भाई साहब को जो सेनेटर बनाया है, इसको जिताने में भी, इसको वहां तक पहुंचाने में भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यूएसए में आपने देखा होगा कि एक तबका ब्लैक लाइव्स मैटर, ये जो हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा आंदोलन हुआ था, पूरे अमेरिका के अंदर वो आग की तरह फैल रहा था। तो वो ये सब जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से ही मैनेज किया जाता है। इनके एनजीओज वाले फंडिंग करा के ये लोग प्रोटेस्ट करवाते हैं अलग अलग जगह पे, कहां कब क्या होना चाहिए, क्या टूल किट तैयार करनी है, पूरी इकोसिस्टम इनके लिए काम करती है दोस्तों। तो हुआ यह है कि इसीलिए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत टारगेट किया, पूरी ताकत लगा दी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के ना आए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गौतम अदानी पे टारगेट क्यों किया? आपको पता है हिंडनबर्ग से लेके गौतम अदानी के ऊपर में पिछले 2 साल में
4-5 बार हमले हो चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो या फिर झारखंड चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, राहुल गांधी स्टेज पे कूदते कूदते ये कहते रहते हैं कि भाई अदानी देखो लूट रहा है, मोदानी करके हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी लिंक बनाने की कोशिश करता है। इस देश में अदानी ग्रुप जो है दोस्तों, वो क्यों सबको अखड़ रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि देश में और विदेश में अदानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, किसी और को क्यों नहीं। दूसरे ये से और है ना अंबानी पार्टी, अंबानी ग्रुप, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आपको पता है अदानी ग्रुप ने हाल ही में कुछ रिसेंट ईयर्स में दोस्तों बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो इंडिया के लिए पोर्ट खरीदे हैं विदेशों में। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है दोस्तों तो वो हुआ है चाइना को। हाइफा में चाइना ने बिडिंग की थी, चाइनीज कंपनी ने, और गौतम अदानी ने भी की थी। हाइफा इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है दोस्तों, और पूरे यूरोप, पूरे उस खित्ते में इतना स्ट्रैटेजिक पोर्ट लोकेशन है कि अदानी ने ज्यादा हाई बिडिंग करके वो पोर्ट को ले लिया। इससे चाइना तिलमिला गया। जॉर्ज सोरोस भी दोस्तों चाइनीज आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट, हार्डकोर, पूरी लेफ्ट। वो अमेरिका के अंदर में आज जो इलीगल इमिग्रेशन घुसे हैं ना, हाल ही में पिछले 1 साल के अंदर में दोस्तों कहा जा रहा 50 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है एक भी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका की धरती पे नहीं रहेगा, सबको हम भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे। तो ये आइडियोलॉजी, ये इलीगल इमिग्रेंट्स को लाने में भी इनका ही हाथ है, डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिका के अंदर में। और ये सब सेनेटर, ये सब अटॉर्नी, ये लोग ने कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज किया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में जो 34 केस लगे हुए थे ना फर्जी, ये सब यही अटॉर्नी जजेस ने लगाए थे। ये जिला वाले जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, फिर फ्लोरिडा, ये सब जगह पे, ठीक है। तो अब दोस्तों अदानी इसलिए सबको खटक रहा है। बांग्लादेश के अंदर में 50% बिजली हमने अदानी ग्रुप ने काट दी सप्लाई, बांग्लादेश चला गया अमेरिका अंधेरे में। तो उसने अमेरिका में अपने जो बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन का पालतू है, वो जो अभी बांग्लादेश में बैठा हुआ है ना मोहम्मद यूनिस, वो पालतू है। तो उसने क्लिंटन फाउंडेशन से आज भी उसकी सैलरी आती है दोस्तों। वो भले केयर टेकर है वहां पे, गवर्नमेंट वो सरकारी पैसे भी खा रहा है और सैलरी आज भी लेता है। तो उसने कंप्लेन लगाई क्लिंटन विंटन को कि भाई देखो ये हो गया, जो बाइडेन के साथ कंप्लेन लगाई कि उसके ऊपर केस करो यार, अदानी ग्रुप पे मनमाए चाहिए कोशिश कर रहा है, हमारे ऊपर दबाव दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा। अब बिजली एक ऐसी चीज है, अमेरिका सारे हथियार भी दे देना बांग्लादेश को, बिजली तो नहीं पहुंचा पाएगा, वो तो इंडिया होके ही जानी है, और इंडिया किसी के बाप का नौकर थोड़ी है इनका। तो फिर इन्होंने अदानी को इसलिए टारगेट किया। प्लस एक इकोसिस्टम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने इंडिया के अंदर हजारों एनजीओ के माध्यम से, एक बड़े एनजीओ को फंड करती है जॉर्ज सोरोस, और वो एनजीओ छोटे छोटे एनजीओ को फंड करती है, फनल बना के अपना, और इनका काम यही है आए दिन अदानी को टारगेट करो। क्योंकि श्रीलंका पोर्ट हो वो भी अदानी ने लिया है, हाइफा पोर्ट हो वो भी अदानी ने लिया है, अफ्रीका में कुछ पोर्ट्स है जिसकी बात चल रही है, ऑलमोस्ट वो डील भी डन होने वाली है, वो भी अदानी ने लिया है। कल केनिया ने अपना न्यूज चैनल में आके वो लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अदानी ग्रुप के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैंसिल कर रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट से। खैर ठीक है, अदानी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे अदानी ग्रुप ने जवाबी कार्यवाही करते हुए ये कह दिया है कि अमेरिका में हम लोग जो $600 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करने वाले थे वो कैंसिल। आपको पता है अमेरिका में कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के कान पे गोली लगी थी, मरते मरते बचे थे वो। तो उस वक्त में गौतम अदानी ने ट्वीट करके एक्स प्लेटफॉर्म पे ये लिखा था कि भगवान आपकी रक्षा करे, और हम लोग आप फाइट कर रहे हो, वो क्या फाइटर हो आप, लड़ते रहो, और $10 बिलियन की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आपके अमेरिका में। जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब $10 बिलियन की गौतम अदानी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वहां पे, क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रीन एनर्जीज पे,
15,000 जॉब जिससे जनरेट होगी, 15,000 यूएस सिटीजन्स को जॉब मिलेंगी जिससे। तो ये बाइडेन भड़क गया, बोलता साला मेरे टाइम में क्यों नहीं किया तू, अब 1.5 महीने बाद तू करेगा, 2 महीने बाद, तो फिर नाम तो पूरा डोनाल्ड ट्रंप को हो जाएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि अरेस्ट करेंगे अदानी को। 20 जनवरी होना दो, एक बार डोनाल्ड ट्रंप को आने दो वहां पे, फिर तुम्हारा बाप भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा। एनीवे, कोई फर्क नहीं पड़ता गौतम अदानी को वैसे भी। तो हुआ ये है दोस्तों कि इनको इसलिए दिक्कत आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप का भी ये दोस्त है, भारत डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा दोस्त है, और सब चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में कि डोनाल्ड ट्रंप आए। ये लोग नहीं चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये लोग और नियुक्त कर रहे हैं अभी, और जजेस बना रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दोस्तों ये ट्वीट किया, आप देखिए, बोल रहा सारे रिपब्लिकन एक होकर भी आओ, चलो होल्ड करो ये नियुक्ति को। ऐसे कोई अपने लोग नहीं बैठा के जा सकता पूरे सिस्टम में। बाप का माल है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट किया। कल राहुल गांधी जी ने हमारे इंडिया के अंदर में कह दिया कि गौतम अदानी को अरेस्ट किया जाए। मजे की बात आपको बताऊं क्या है, ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जो अमेरिका की अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो 54 पेज की रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि भारत के अंदर में गौतम अदानी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत दी है। किन किन राज्यों के नाम आए उसमें पता है आपको? 5 राज्यों के। एक राज्य है जम्मू कश्मीर, दूसरा उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। कहा जा रहा है ये प्रोजेक्ट 2021 से 22 तक सब तब रिश्वत दी थी। पता आपको किसकी सरकार थी वहां पे? भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के, स्टालिन जी तमिलनाडु में, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर तो खैर उस टाइम में कोई गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया उस पेज की रिपोर्ट में, जम्मू कश्मीर के इसमें। उड़ीसा में नवीन बाबू थे। खैर नवीन बाबू की क्लीन इमेज है दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी ने अगर ये आरोप लगाया तो मुझे नहीं लगता कि गौतम अदानी ने खिलाया भी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, ये जो 54 पेज की रिपोर्ट है ना, उसमें लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिखी गई है, वो कोई नहीं पढ़ रहा, मीडिया चैनल में भी नहीं दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या? कि ये एक आरोप है हमारी तरफ से। मतलब अमेरिका की कोर्ट भी कह रही है कि हमने तो बस एक आरोप लगाया है, आरोप सिद्ध नहीं हुए। अब सवाल पूछना चाहिए कि भाई यहां पे तो आपकी सरकार थी कांग्रेसियों को, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, पलटा पलट गया, पासा पलट गया, फिर भाग गए सब कांग्रेसी। दिख नहीं रहे हैं अदानी के ऊपर कोई कमेंट करते हुए। सरकार जो भूपेश बाघेल जी थे छत्तीसगढ़ में, वो भी कांग्रेसी, वहां पे स्टालिन जी है डीएमके, नवीन बाबू थे उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार थी नहीं, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी थे, है ना भाई? तो ये सब सरकार है तो नॉन बीजेपी। अगर चलिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन में कि अदानी ने रिश्वत दी है, तो आप लोगों के ही लोगों ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने ही तो खाए हैं। जब ये सवाल पूछा एक पत्रकार ने, तो राहुल गांधी जी कहते हैं अरे बीजेपी का सवाल यहां पे क्यों पूछ रहे हो? वो सवाल पूछने का तरीका उसका गलत था, दूसरी तरह से पूछना चाहिए था, तो जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी, भाग गए वहां से, भाग गए। हमारे देश के अंदर में आप सोचिए, जो अपने आप को एक एलकेएफसी है, जुबैर, एलकेएफसी का फुल फॉर्म मैं बता दूं, का फैक्ट चेकर, एल का नहीं बताता, आप समझ जाएंगे। वो 4:29 में ये ट्वीट कर देता। मतलब सब जगे हुए थे ये इकोसिस्टम, ये जो टूल किट गैंग है ना, इनको तैयार करके मटेरियल दे दिया जाता है, इनको बता दिया जाता है आप लोग ट्वीट करते रहिएगा। और एक भाई साहब है, वो भी जगे हुए थे 4:30 के उस वक्त मॉर्निंग में, ट्वीट कर रहे थे अदानी के खिलाफ। तो पूरी फौज तैयार थी, इनको बता दिया गया था, ये प्री प्लान्ड था। और मैं बता दूं दोस्तों, ये लोग अदानी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सडन राइज जो हो रहा है, अदानी जी ये जो पोर्ट ले रहे हैं ना, वो हमारे भारत के फौजियों के लिए भी काम आएगा। इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं ले सकती जेट से,
प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर ले रहे हैं, तो देश की सेवा ही हो रही है एक तरफ से। ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिलीपाइंस में भी चल रही है बात कि वहां पे भी एक पोर्ट हम लेंगे, और उसकी बात अच्छी खासी चल रही है दोस्तों। वियतनाम में बात चल रही है, एयरपोर्ट ले रहे हैं अदानी ग्रुप, तो इनको दिक्कत वहां से हो रही है। सोलर एनर्जी गुजरात में कच्छ में बना रहे हैं, आपको पता है सोलर पार्क अदानी जी। पहले इंडिया एक्सपोर्ट बिजली लेता था बाहर से, अब वो अमेरिका की दुकान बंद हो गई। अफ्रीका में सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अदानी जी। अफ्रीका में जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो रही है इसी चक्कर में। चाइना भड़क रहा है, चाइना की पूरी मार्केट खराब कर दी है, अफ्रीका के अंदर में हो या कहीं भी किसी भी कंट्री में हो। श्रीलंका तो जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। श्रीलंका में हरमन पोर्ट जो पोर्ट लिया था चाइना ने, उसको काउंटर करने के लिए अदानी जी ने और बड़ी पोर्ट ले लिया उसके ठीक प्राइम लोकेशन में। ना तो चाइना के लिए वो जितने भी पैसे चाइना ने फूके थे वो बर्बाद हो गए। इसलिए ये अखड़ रहा है अदानी ग्रुप सबको। ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम भाई, वो बंदा 10 लाख लोगों के पेट भरता है, अपने रोजगार देता है पूरा पैन इंडिया में। जितने भी लोगों को दे रहा है उनकी फैमिली चलती है उनसे। और ये एक कम्युनिस्ट लेफ्ट इकोसिस्टम का माइंडसेट है सोशलिस्ट बनने का। जिस जिस कंट्री में सोशलिज्म आया वो देश फूक चुका है। कोई भी देश देख लो, अर्जेंटीना कोई देख लो, अभी वहां पे नए जो उनके प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं जेवियर जी, पूरी इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी। पूरा मुल्क बर्बाद हो गया था इनका ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके। आज देखो क्या तरक्की कर रहा। आज के दिन में आज ही आपके मॉर्गन एंड स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये सब ने मिलके हायर कर दी इनकी रेटिंग कंट्री की। डेफिसिट से प्रॉफिट में चले गए ये लोग 850 मिलियन। और दोस्तों कैपिटलिज्म, अमेरिका खुद कैपिटलिस्ट कंट्री था, है आज भी कैपिटलिस्ट कंट्री ही चलता है। ये चाइना को देख लो ना, सोशलिज्म छोड़ दी थी इन्होंने, आ गए कैपिटलिज्म की सोच पे। तो देखो आज चाइना कहां पे है। ये लोग चाहते हैं इंडिया के अंदर एक बड़ा बावेला मचाना। अभी हाल ही में होने हैं विंटर सेशन का चलने वाले हैं पार्लियामेंट में। इस बार बहुत अहम बिल तैयार पास होने वाले हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, इलीगल बांग्लादेशी का हो, यूसीसी का हो, सीएए तो हो चुका है। तो ये सब बड़े बड़े बिल इस बार पास होने हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि उससे पहले हम लोग बावेला मचाए। और हमारे देश में मैं पूछना चाहता हूं सबसे, सरकार हो, हमारी लीगल सिस्टम हो, सबसे, मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ होकर पूछ रहा हूं कि भाई हमारे देश के अंदर में कोई पार्टी अगर बेल मिल जाता है कोई पॉलिटिशियन को, तो वो फॉरेन भी घूम सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, तो जेल की सजा क्यों नहीं काट सकता। संबित पात्रा ने कल यही कहा कि मां और बेटे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी खुद बेल पे बाहर है भाई, नेशनल हेराल्ड केस में, और ये बोल रहे हैं कि अदानी को जेल में डालो। मजाक है क्या। और वो 54 पेज की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा, ये एक सिर्फ आरोप है हमारी तरफ से, मतलब आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ। इनका क्या है ना दोस्तों, कांग्रेसियों का मैं बता दूं आपको, आरोप लगा दो। आज मैं किसी को चोर कह रहा हूं ना, तो बस मेरा काम हो गया, मैं निकल गया चोर बोल के। अब वो चोर साबित करेगा कि वो चोर नहीं है। ऐसा सिस्टम थोड़ी होता है। तुमने अगर किसी को चोर आरोप लगा रहे हो तो सिद्ध करो, तुम्हारे अंदर गुदा है तो। 10 बार ट्राई कर चुके हो अदानी को, ट्राई कुछ नहीं हुआ अदानी को यार। वो अपने इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, लोन के इंटरेस्ट सब कुछ टाइम टू टाइम पे कर रहा है और देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है भाई। कितना बड़ा टैक्स पेयर है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, ये सब नहीं देखेंगे ये लोग। इनको दिक्कत चाहे वो बांग्लादेश में बिजली रोकी हो, पोर्ट विदेश में खरीदे हो, सोलर पार्क बना रहे हो, बड़े बड़े एयरपोर्ट ऑक्यूपाई कर रहे हो विदेशों में भी, तो इनको दिक्कत उससे है। चाहे वो हिंडनबर्ग के द्वारा कराओ या फिर ये जेटीएल, ये जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो उससे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अमेरिका हमें बताएगा कि इंडिया में किसको क्या रिश्वत दी है किस पार्टी ने। ऐसा नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही तब से भाग गए जब से सवाल पूछा है कि 5 राज्यों में अगर चलो मान लेते हैं रिश्वत दी है, तो ये तो आप लोगों का ही है।
एक भी बीजेपी स्टेट नहीं है, बीजेपी रूल राज्य। मतलब आप लोग भ्रष्टाचारी हो। फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं, कह रहे नहीं तो उनको पे भी कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने लिया, अगर आपको लगता है लिया है उन्होंने, बोल के निकल गए। इस देश में ना भाई आरोप प्रति आरोप चलता रहता है, सिद्ध नहीं होता। सिद्ध करो ना, तुम्हारे पास तुम्हारे इतने हिंडनबर्ग सोरोस चाचा बैठे हैं। राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो जिन जिन के साथ फोटो खींची है तो किसका क्या लिंक है सबको पता है, किसका जो सोरोस फाउंडेशन के साथ लिंक है। सोरोस ने खुद कहा है कि भारत को तोड़ने के लिए और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो 1 बिलियन से ज्यादा डॉलर खर्च करेंगे। आज पता है सब एनजीओ पे अब रडार पे है, सब एनजीओ पे ताबड़तोड़ तरीके से हंटर चलने वाला है। जितने भी सोरोस फाउंडेशन ये विदेश से वाया दुबई होके वाया यहां होके सब आते हैं ना, इन सब की चमड़ी खाल खेड़ी जाएगी सारे एनजीओ की। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों, और लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को, सभी सनातनियों को जय श्री राम।